हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं अपने जो दोस्त हैं एससी एसटी कैटेगरी के दोस्तों से। बेटा, आप लोगों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना दी है, जाके वहाँ पे अपने सारे वीडियोस देख सकते हैं। और ये लास्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि अभी काउंसलिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे पास लगभग 1000 से ऊपर टोटल बच्चे हैं जिनकी काउंसलिंग मैं ले रहा हूँ और ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी बहुत बिजी शेड्यूल है। आपको फिर भी मैं एक वीडियो आपके लिए करके दे रहा हूँ कि आपको जो है कैसे क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मैं क्यों बोलता हूँ आपको अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आप आपको नॉलेज काउंसलिंग का नहीं है। आप करते क्या हो, आप जस्ट ऊपर से नीचे तक चॉइस फिलिंग भर देते हो, यही जो है आपकी काउंसलिंग नहीं होती है। कि बस काउंसलिंग स्टार्ट हुई और बस आपने क्या किया, शुरू में भर दिया, फर्स्ट राउंड में भी जा रहे हो, सेकंड में जा रहे हो, थर्ड में जा रहे हो, फोर्थ में जा रहे हो और कहीं भी आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है, स्पेशली जो है अगर आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग के जाओगे तो बहुत से कॉलेज हैं, पागल हो जाओगे आप। और कहाँ किस स्टेट में कौन सा कॉलेज और कैसे सीट मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। और लैक ऑफ नॉलेज जो है ये बहुत ख़राब चीज़ है। और या तो देखो, या तो पूरा आप खुद को एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं आता, या तो कंप्लीट आता है, बीच वाले बन के मत रहो कि हाँ जो है फर्स्ट राउंड हो गया उसके बाद में आप रूल्स के लिए पूछ रहे हो कि सर यहाँ पर एग्जिट होगा, किस राउंड में एंट्री करें। ये चीज़ें बेटा प्रॉब्लम करती है। ठीक है, आ जाओ मैं बात कर लेता हूँ एक बार और। ठीक है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनके नंबर 280 प्लस हैं और बिलोंग करते हैं एससी एसटी कैटेगरी से, उनके एमबीबीएस के भी चांस है, बीडीएस के भी हैं, बीएमएस बीएचएमएस और वेटनरी जितने भी हैं सबके चांसेस हैं। अगर अगर 280 से कम नंबर है और आप बिलोंग करते हो एससी कैटेगरी से, आपके गवर्नमेंट में कोई चांस नहीं है। हाँ, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, देन एसटी कैटेगरी को जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे काउंसलिंग करानी चाहिए। आपको बहुत 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 हाई चांस है कि आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा, 99% चांस मैं बोलूँगा। और ये चीज़ें मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 280 वाला बोला। क्या वेटनरी, बहुत से पेरेंट्स या गार्जियंस कह रहे थे कि सर क्या मैं वेटनरी कर लूँ या आयुष या जो है हमारा बीडीएस, ये सब खराब है। बिल्कुल भी खराब नहीं है, आपकी गलत फहमी है। बिल्कुल भी खराब नहीं है। जिस कोर्स में आप 5 साल में जान लगा के मेहनत कर दोगे, वो कोर्स आपको जिंदगी भर पैसा देगा, नेम एंड फेम दोनों देगा। और मेडिकल लाइन ऐसी फील्ड है जिसमें पैसा तो है ही, इज्जत के साथ पैसा मिलता है। ठीक है, और डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और अब फिर आप ऐसे समाज से बिलोंग करते हो जहाँ पे पढ़ने लिखने का रिवाज तो बहुत 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 कम है। तो अगर आप डॉक्टर बन गए, देन आप सोच सकते हो कि कितना समाज में नाम होगा और आपको देख के कितने लोग आपके समाज के मोटिवेट होंगे। तो एग्जाम्पल बनना है। आपके माँ बाप जो है आपके, मतलब आप बहुत लकी हो कि ऐसे समाज से आते हो जहाँ पे पढ़ने लिखने का कोई काम मतलब कोई रिवाज नहीं है। वहाँ पे आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में वो अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब एक चेन बन चुकी है कि आप अपने समाज में एकदम नाम ऊंचा कर सकते हो और अपने समाज को लेके चल सकते हो। आपके पापा पढ़े लिखे, आप उनसे ज़्यादा मेहनत करो, उनसे भी ज़्यादा नाम कमाओ। और ये चेन कंटिन्यू रहनी चाहिए, तभी आपकी चीज़ें बातें समाज सोसाइटी में और सुनी जाएंगी और तगड़े से आप रख सकते हो अपनी बातों को। ठीक है, तो बात करते हैं कि वेटनरी आयुष, बेटा मैं बात कर चुका, खराब होता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और ये वेटनरी आयुष वगैरह बेटा आपको 6 लाख रैंक तक मिल जाएंगे। ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई कोर्स अगर आप सही से काउंसलिंग कर पाए तो, फिर से मैं ऐड कर रहा हूँ, सही से काउंसलिंग। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं। देखो आप ऐसे समाज से बिलोंग करते हो जहाँ पे कुछ कुछ ही चंद, मतलब 1-2% लोग हैं जो सक्षम है, भगवान ने उनको दिया हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ पढ़ाई का जरिया है, बट वो रोजी रोटी के लिए ही। कभी कभी हमारा बेंगलोर है, कभी मतलब जैसे बिहार की बात करें, अब देखो यूपी बिहार के बच्चे ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम, ऐसा नहीं कि सारे लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है बेचारे बाहर काम करने जाते हैं, दिहाड़ी से काम करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका आपका परिवार, घर, आपके मम्मी पापा भी जो है समाज में अच्छा नाम करेंगे और जो है आपका नेक्स्ट पीढ़ी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सिर्फ पढ़ाई एक जरिया है, लेबरी से आप नहीं कर पाओगे, उतनी चीज़ें नहीं कर सकते। आप पेट चला लोगे, हो सकता है पेट भी ना चला पाओ। समझ रहे हो ना? तो इस वजह से आपको पढ़ाई एक ही जरिया है, पढ़ाई। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। ठीक है, अगर उन्नति करना चाहते हो, बेटा राउंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस राउंड में आपको एंट्री करनी है, ये काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत से पेरेंट्स मेरे से क्वेश्चन किए कि सर ऐसा है, फर्स्ट राउंड में आपने मेरी एंट्री क्यों नहीं दिलाई। देखो, आप अपने आप चॉइस फिलिंग करके देख लेना, मुझे पता है कहाँ से कौन से राउंड में कहाँ तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है बेकार में अपना दिमाग मत लगाएं। ठीक है,
और अगर लगाना है तो फिर लगा सकते हो भाई। अगर पेड मेरे से आप काउंसलिंग करा रहे हो तो प्लीज़ मेरे पे अगर भरोसा हो तभी काउंसलिंग कराना हो। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर के पास जो है मैंने पैसा जमा कर दिया और मेरा पैसा गिर गया, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। 1000 बार सोचो तब फीस आप जमा करो, तब मैं आपकी फीस लूँगा और मैं बहुत टाइम देता हूँ। तो पीछे नहीं पड़ता किसी के पास, हाँ, जाओ, 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 ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो काउंसलिंग कोटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग सोचते हो, क्या आप पूछते हो क्या स्टेट में चांस है या ऑल इंडिया में चांस है, दोनों से काउंसलिंग करानी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगे आपके स्टेट में मार्क्स हैं ही नहीं और आप जो है स्टेट में ही काउंसलिंग करा रहे हो, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? और अब बात करते हैं सेल्फ काउंसलिंग क्यों नहीं करनी, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज में अभी बात कर चुका हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छे-अच्छे पढ़े लिखों को काउंसलिंग नहीं आती, चॉइस फिलिंग नहीं आती। रैंक कैटेगरी, मार्क्स, स्टेट, सब कैटेगरी, मेरिट लिस्ट, ये सारा कुछ देख के, सीट मैट्रिक्स, ये सब कुछ देख के आपकी परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनती है और वो हर राउंड में चेंज होती है क्योंकि सीट मैट्रिक्स चेंज होती है। तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है? हाँ, सेल्फ काउंसलिंग आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं सर मैं जैसे मैंने अपनी फीस 10,000 रुपये इस समय रखी है, जो कि आप कहीं भी जाना एक बार जाके देखो, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आना। आप जाओ कहीं पता कर 10,000 में कर दे। मैं जेन्युइन काउंसलर की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। हो सकता है आपको 1000 रुपये में, 1500 में, 5000 में, 2000 में मिल जाए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो अच्छे काउंसलर हैं, जो कि बहुत 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 रेयर हैं, उनके पास चले जाना। आपको 10,000 नहीं, तो आपकी फीस काउंसलिंग जानते हो कितनी होगी? 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप चेक कर लेना। 30,000, 40,000 ऐसे रहेगी। आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की और इससे कम में मैं इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि बैंगलोर है, ऑफिस है, सारा कुछ है और बहुत स्टाफ है बैंगलोर में, बहुत महंगी, आप कभी सर्च करना चीज़ें हैं। तो मैं इसमें और ज़्यादा क्या बोलूँ, ठीक है? तो पैसा मतलब मैं बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ, बहुत कम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे आप लोग को फ्री क्यों नहीं कर देते? फ्री इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि मेरे भी खर्चे हैं भाई। मेरा भी घर परिवार, रेंट और स्टाफ और जो सारा कुछ है ना, अपने भी सपने होते हैं ना, तो थोड़ा तो चाहिए ना भाई, ठीक है? और अब उनसे बात करते हैं, जैसे जो लोग कहते हैं सर मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। एक भाई साहब हैं जिनको उन्होंने बोला मेरे सामने रो दिए, मैं एक कहानी बताता हूँ आदमी कितना झूठा होता है। एक भाई साहब आए, बहुत लोग आते हैं, एक आए, मैं दिल से कहूँ सर मेरे, मैं जो है ऐसी कैटेगरी से हूँ सर, मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं, वो। मैंने उनको लास्ट ईयर लगभग लगभग, मैं इस बार की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर भी ऐसे काफ़ी लोग, कम से कम 50 लोग पैसा नहीं दिए, एक भी पैसा नहीं दिया कि सर जो है ये बाद में पैसा दे देंगे। कॉलेज मिले, अलॉट हुए, फ़ोन नहीं उठाया। आप समझ सकते हो, बुरा लगता है ये चीज़ें। और इस बार भी अभी एक लोग कहे कि सर ऐसा है, ये पैसा नहीं है, मैं बाद में दूंगा, दे दूंगा और जो है आप मेरी चॉइस फिलिंग सारा कुछ करा दीजिए। मैंने किया, तुम्हारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। ऐसा ज़माना है, मतलब अगर चाहो किसी की मदद करना तो 1000 बार सोचना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, समाज है। उनको लगता है कि बस अरे भाई मेरा क्या बिगाड़ लोगे 2, 4, 5, 8 हज़ार में, मेरा कुछ नहीं होता। बस आपने आपने जो ज़रूरतमंद हैं 10, 20, 50, उनका जो है आगे का रास्ता बंद कर दिया, अपनी होशियारी के चक्कर में, ठीक है? तो अब बात करते हैं जिनके पास यार पैसा ही नहीं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर मैं अफोर्ड 500 रुपये भी नहीं कर सकता। पहली बात, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है? 500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, आप झूठ बोल रहे हो। अब मैं आपको बात बताऊँ, देखो, आप अपने आप काउंसलिंग कर लो, अपने आप काउंसलिंग करो। अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें, 5,000 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस है और जो जो आप सिक्योरिटी मनी है, और आपकी 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। सिक्योरिटी मनी वापस आ जानी है, 500 रुपये का साल भर में खर्चा उठा सकते हो या रिस्क ले सकते हो, ठीक है? तो बात करते हैं, बहुत से ऐसे लोग, उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे जो बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ उनको क्या करना है। उनको मैं बता दे रहा हूँ टिप्स। मैक्सिमम टाइम आपको जो ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा से जाना पड़ सकता है, दोनों से जाना पड़ सकता है, ठीक है? अगर आपके मार्क्स काफ़ी बाहर हैं, जैसे आपका नंबर जो है 300 है, 300 के आसपास है, या जो है 280 जो मैंने बोला इसके आसपास है, आपको मैक्सिमम टाइम बाहर से जाना पड़ सकता है, मैं अभी बोल रहा हूँ। और फिर इन दोनों की काउंसलिंग आपको मर्ज करनी है, कि ये नहीं होता कि फर्स्ट राउंड में जैसे आप दोनों से गए, सेकंड में क्या पता आपके स्टेट में चांस बन जाए, आप फिर ऑल इंडिया में ये बैठे हो। तो ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। दोनों से काउंसलिंग करोगे, सेकंड राउंड के बाद आप पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि स्टेट कहेगा मेरे यहाँ सीट नहीं छोड़ सकते, एमसीसी कहेगा मेरे यहाँ सीट नहीं छोड़ सकते। इसके चक्कर में आपकी फीस जाएगी, नेक्स्ट नीट भी जाएगा। काउंसलिंग सेकेंड राउंड के बाद बहुत टफ हो जाती है, ठीक है? तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर दिया, जिनके पास पैसा नहीं, कहते हैं सर मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ आप दोनों जगह से काउंसलिंग कराओ और रूल्स को ध्यान रखो। बिल्कुल आपको रूल्स को ध्यान रखना है। और आप जो है स्पेशली थर्ड राउंड के बाद में, यानी जो सेकेंड राउंड के बाद जो थर्ड राउंड होता है, स्पेशल राउंड यानी स्टेट राउंड, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आई होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की, बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आपको काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाना। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि बीएमएस करावे, बीएचएमएस करावे, वेटनरी करावे, कुछ भी नहीं भाई।
मैंने ऐसे-ऐसे मेरे मेरे तो बहुत मेरे मेरे जो है लगभग हज़ारों बच्चे मेडिकल कॉलेज में होंगे। लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे जो एमबीबीएस करने के बाद भी वो एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अलग फील्ड में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है? तो ये मैटर नहीं करता कि जो है आप जो है एमबीबीएस करके प्रैक्टिस ही करोगे, या बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एमबीबीएस करके भी उतना पैसा नहीं कमा कमा पा रहे हो, बीएचएमएस वाला बढ़िया कमा रहा है। ये डिपेंड करता है आपने मेहनत कैसे की। ये बातें शायद अभी आपको ना समझ में आए क्योंकि अभी बच्चे हो, लेकिन जब 30 के आस-पास पहुँचोगे और जब एक वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर भी बैठा होगा, एक बीएचएमएस भी बैठा होगा, बीएमएस भी बैठा होगा, एकदम सब बराबर है, लगभग बराबर सैलरी है, कोई अंतर नहीं है। और अभी लोग आयुष की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट भी आयुष की तरफ ज़्यादा मूव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है? तो ये आपका रहा, और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, बेटा देन आपका ये लास्ट चांस है, क्योंकि कल आपकी चॉइस फिलिंग एमसीसी की फर्स्ट राउंड की खत्म हो जाएगी। किस राउंड में कैसे क्या करना है ये मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है? आपके जो है अगर नंबर मेरा है 9554735509, जिससे आपको व्हाट्सएप करना है, डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर आपको पेड काउंसलिंग करानी है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेड काउंसलिंग की फीस आपकी 10,000 रुपये ही रहने वाली है, और आपको ये एडवांस ही देना पड़ेगा। दूसरी बात ये, अगर आपको केवल चॉइस फिलिंग लिस्ट चाहिए, देन आपको 3,000 रुपये पड़ेगा स्टेट का, और 3,000 रुपये पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा का। अगर आपको एक ही जगह का चाहिए, देन आप स्टेट का कर लो या ऑल इंडिया का कर लो, और बाकी मैं चेंज करता रहूँगा। ऐसा नहीं कि आपको एक लिस्ट दे दिया बस शांत बैठे, नहीं नहीं, सीट मैट्रिक सारा कुछ एकदम मेहनत से आपको काम होगा। ठीक है? तो बिल्कुल आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कुछ आपको हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।